पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं, इससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे एंड लाइक करना ना भूलें। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो पर। Master Thief Agent Chapter 4 Pong Hai City 10 Country and Mount Jinkyu Conquer Resident Progress District जैसे कोई फेमस एरिया, ऐसी जगहों पर ऐसे ही कुछ पर्सन्स रहते हैं एंड माउंट जिनक्यून के सबसे खूबसूरत हिस्से में विकस 100 एकड़ लैंड सर्कल के अंदर डिस्ट्रिक्ट पिलर है। हमारा चूमो टैक्सी लेकर एक मेंशन के पास आकर रुकता है एंड जब अंदर जाने लगता है बट वहाँ खरीद गार्ड उसे रोकते हुए कहते हैं तो तुम वही रुक जाओ, तुम इधर किसको ढूंढ रहे हो। चूमो उस गार्ड से कहता है इस मिस येन को बता दे कि चूमो यहाँ आ गया है एंड फिर वो गार्ड कॉल कर बताता है। फिर वो चूमो के पास आकर कहता है मिस ने कहा कि वो आपको बाद में लेने के लिए किसी को भेजेगी, आप पहले ड्यूटी रूम में रेस्ट करना चाहेंगे। चूमो उससे कहता है नहीं शुक्रिया, बट नहीं मैं ठीक हूँ। चूमो ये कहकर बाहर आ जाता है एंड हमें बताता है ये प्लेस काफी लार्ज है, मैंने ये पहले ही एक्सेप्ट कर लिया। 10 फैमिली इस कंट्री की रिचेस्ट फैमिलीज में से एक है। तभी वहाँ एक कार आती है, उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है एंड चूमो से कहता है तो तुम चूमो हो, तुम एक थीफ की तरह नहीं दिखते, हमारी अपीयरेंस एंड लुक डिसेंट है एंड चूमो खुद को उससे इंट्रोड्यूस करता है। इसमें करेक्शन करने की जरूरत है, मैं कभी कोई थीफ नहीं रहा हूँ, हालांकि कोई लो लेवल जॉब करने वाला ये कैसे समझेगा। एंड चूमो उससे आगे कहता है एप्रोकेशन एक्सपर्ट हुआ करता था बट अब मैं एंटिक एप्रोकेशन एंटिक हूँ। फिर वो बॉडीगार्ड गुस्से में चिढ़कर कहता है एप्रोकेशन एंटिक या एंटिक एप्रोकेशन एक्सपर्ट, तुम खुद की चापलूसी करने में काफी अच्छे हो। थीफ तो थीफ होता है, तो तुम हमेशा के लिए थीफ हो, नहीं तुम सारी लाइफ के लिए थीफ हो। अगर तुम जैसे कुछ थीफ अपने शब्दों से अपनी पहचान बदल सकते हैं तो हम जैसे यूएस प्रोफेशनल सिक्योरिटी सर्विस देने का क्या फायदा। तो वो चीफ सिक्योरिटी गार्ड आगे कहता है मैं तुम्हें बता दूं कि थंडरशील्ड सिक्योरिटी कंपनी इस कंट्री की टॉप पर है, मैंने तुम जैसे छोटे थीफ को बहुत कम देखा है। मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ, मेरे सामने किसी भी तरीके की ट्रिक मत खेलना, नहीं तो मैं तुम पर इजी नहीं जाऊंगा। चल नहीं पा रहे इसकी भी परवाह नहीं है कि मिस शेन ने तुम्हें हायर किया है। चूमो उससे कहता है वो तो मिस शेन के बड़े मास्टर वो जिन्होंने मुझे हायर किया है, तुम्हारे जैसा कोई इतरा के इधर आके कह रहा है तो मुझे कदम उठाने में दिलचस्पी भी थोड़ी सी भी कैसे होगी। एंड चूमो उसके मुंह पर बेइज्जती करता हुआ उससे कहता है ओए जारी मोती बुद्धि, शेन फैमिली के एल्डर सन ने मुझे हायर किया है, ये तो जाहिर है जो चीज तुम नहीं कर पाए वो चीज को मेरे को पूरे करने के लिए बुलाया है। वो सिक्योरिटी गार्ड सीरियस होकर कहता है हाउ डेयर यू, मुझे लुक डाउन करने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन वो बॉडीगार्ड कुछ देखकर चौंक जाता है। चूमो ने उस बॉडीगार्ड की कीज ले ली होती है एंड चूमो उससे कहता है स्टिल अगर तुम अपनी चीजों का भी ध्यान नहीं रख पाते हो तो अदर पर्सन की चीजों का ध्यान कैसे रखोगे। वो बॉडीगार्ड शॉक होकर कहता है ये तो मेरी कार कीज है बट ये तो मुझसे बस बात कर रहा है और यहीं पर ही होल्डेड है। चूमो उसको की देता हुआ कहता है तुम्हें जाना है तो जाओ। चूमो उसका वॉकी टॉकी निकाल कर कहता है ओ ये रहा तुम्हारा वॉकी टॉकी एंड तुम्हारा पर्स। चूमो उसको क्रीपी स्माइल देता हुआ कहता है वेल मिस्टर शेन ने मुझे इसलिए हायर किया है, मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास एंड तुम्हारे बिजनेस में इस तरीके के स्किल्स नहीं है, इससे भी तुम्हारी बॉडी इस चीज में कंपेरेबल नहीं है। वही वो सिक्योरिटी गार्ड बुरी तरह शौक होकर मूर्ति बना हुआ होता है एंड मन में सोचता हुआ कहता है मैं एक स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर एप्रोकेशन हूँ सबकी थीफ को ढूंढने एंड पकड़ने के लिए, बट मेरे साथ इतनी आसानी से चोरी हो गई, वो भी मेरी पर्सनल चीज है। बस मैं अपनी कंपनी का टॉपेस्ट सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, ये इवेंट्स पर सील पड़ने जैसा है। वो बॉडीगार्ड काफी गुस्सा होकर कहता है मैंने कहा तुम थीफ नहीं हो बट मेरी यहाँ तुम पर्सनल चीजें चुरा रहे हो, तुम जैसे थीफ के हैंड कभी क्लीन नहीं होंगे। चूमो इंटेंस होकर कहता है क्या तुम भेड़े हो या तुम्हारे ब्रेन में कुछ फॉल्ट है, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं थीफ नहीं था, मैं थीफ एक्सप्लेनेशन एक्सपर्ट हूँ। कंटिन्यू।